हेलो दोस्तों, आज है हमारा डे नंबर 9। आज मैं दौड़ा हूँ 30 मिनट और 20 सेकंड, यानी कि 30 मिनट 20 सेकंड प्लस। तो दोस्तों, आप लोग को कोरा दिख रहा होगा। आप लोगों को आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग ना 15 मिनट से ज़्यादा दौड़ने लगेंगे, जब भी अपने अपने हिसाब से, ठीक है, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि 15 मिनट तक दौड़ने में दिक्कत तो आती है, लेकिन 15 मिनट एक ऐसा वो है ना नंबर, मतलब 15 मिनट के आसपास का नंबर है जो, वो ऐसा नंबर है कि यार कुछ दिख नहीं रहा है कैमरे में। एक सेकंड दोस्तों, मुझे लगता है मेरे कैमरे में भी भाप जम गई है या सच में ये सब कुछ ना ब्लर हो गया है। क्या आप लोग को अब नज़र आ रहा है कुछ भी? हाँ, शायद सब ठीक है। यस। तो दोस्तों, हाँ यस, मैं सही बोल रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि 15 मिनट में क्या होता है कि 15 मिनट तक आपकी बॉडी को बहुत दिक्कत आती है गर्म होने में, ठीक है। लेकिन 15 मिनट तक पहुँचते पहुँचते आप चाहे पतले हो, फिट हो, मोटे हो, बहुत ज़्यादा मोटे हों, दुबले हो, कैसे भी हो आप, 15 मिनट के आंकड़े तक पहुँचते पहुँचते आपका शरीर, चाहे बर्फ़ीला माहौल ही क्यों ना हो, बर्फ़ीला मौसम ही क्यों ना हो, उसमें भी आपका शरीर गर्म हो जाएगा, ठीक है। चाहे गर्मियों का मौसम हो, ठंडियों का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, बर्फ़ पड़ रही हो, कुछ भी हो, 15 मिनट अगर आप कंटिन्यूस दौड़ रहे हो अपने पेस के हिसाब से, तो तब तक आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी में पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट के आंकड़े के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडीज़ नहीं आपकी बॉडी कैलोरीज प्रॉपर तरीके से बर्न करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि 15 मिनट के बाद जितने भी आप कदम एक्स्ट्रा रखते हो ना, उस हर कदम में बॉडी को ज़ोर मारना पड़ता है, और उस ज़ोर को मारते मारते जितना दिक्कत आएगी ज़ोर मारने में, उतनी ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कैलोरीज और अच्छे से बर्न होंगी। तो 15 मिनट तक तो ये लेके चलो कि आपकी बॉडी सिर्फ गर्म होती है, एक हैबिट डालती है, इतना कुछ कैलोरीज वगैरह बर्न नहीं होती है। मैं उनकी बात करूँ जो थोड़ा 15-20 मिनट दौड़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपकी कैलोरीज बर्न होने स्टार्ट हो जाती हैं, आपको दौड़ने में थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। 14-15 मिनट में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत दौड़ गया, लेकिन 15-16 मिनट पार होते ही आपको लगेगा कि चलो भाई आज का दिन वेस्ट तो नहीं है। तो मतलब आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 15 मिनट के बाद आपकी बॉडी अच्छी तरीके से आपके जो फैट है उसको बर्न करना, कैलोरीज़ को बर्न करना शुरू कर देती है, और स्टैमिना बिल्ड करना, ये सब कुछ 15 मिनट के बाद दोस्तों शुरू हो जाता है। देख रहे हो कितना तगड़ा नज़ारा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूतिया पिक्चर है और आगे से भूत आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने सुपर नेचुरल शो देखा है तो ये थोड़ा वैसी वाइब लग रही है देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी सुपर नेचुरल चीज़ को रोकने जा रहा हूँ यस। तो आज था हमारा डे नंबर 9। अब डे नंबर देखो, अब मैं आधे घंटे का आंकड़ा मैंने पार कर दिया ना, मतलब आधा घंटा मैं क्रॉस कर चुका हूँ। तो अब मेरी बॉडी कैलोरीज बर्न करना स्टार्ट कर दी है, मतलब कर रही है, प्रॉपर कर रही है। तो अभी देखते हैं इसके बाद मैं किस तरह से इम्प्रूवमेंट करता हूँ। देखो, इम्प्रूवमेंट तो करनी ही है, हर हाल में करनी है। कैसे करनी है, क्या क्या एक्सरसाइज ऐड करनी है, वो सब कुछ देखते हैं। और दोस्तों, दौड़ने के बाद शूट मारना हमेशा कंपलसरी है, ठीक है। जो मैं आप लोगों को टाइम बताता हूँ ना कि मैं इतना मिनट दौड़ा आज, वो सिर्फ दौड़ने का समय है। उसके बाद जो मैं शूट मारता हूँ वो मैं उसमें गिनता नहीं हूँ, क्योंकि शूट मेरी कभी भी फिक्स नहीं होती। हालांकि वो भी पिछले दिन से ज़्यादा ही होती है, वो मुझे पता है, लेकिन वो मैं कभी भी अपने ऊपर बर्डन नहीं रखता कि भाई इतने मिनट या इतनी शूट मारनी है। वो मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दौड़ूंगा, और वो कितनी मस्ती है, आपको इसी इतना भागना है कि भाई आप दौड़ते दौड़ते देखो कि भाई वहाँ है वो निशाना है, उसको पार करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सोचो कि आप टॉम क्रूज़ और कोई मिशन इम्पॉसिबल मिला आपको, और उसे आपको पूरा करना है, और आप टॉम क्रूज़ की तरह किसी की भी तरह दौड़ रहे हो आप, और कुछ भी करके आपको वहाँ पहुँचना है। और आपको जब शूट मारते हो आप दौड़ोगे तो आपको लगेगा कि आप हीरो हो, तो उस हीरो की तरह दौड़ो, और अपने हिसाब से डेली जो आपका टारगेट है ना शूट का, सच बोलो कभी भी पहले से प्रिपेयर नहीं करना कि कल इतना दौड़ूंगा, परसों इतना दौड़ूंगा, इतनी छूट मारूंगा, कभी नहीं। आज का दिन है ना, सिर्फ आज के बारे में सोचो, आज के बारे में बात करो, आज के टारगेट के बारे में सोचो। जब मैदान में पहुंच गए हो, घर से लेकर मैदान तक पहुंचते पहुंचते जहाँ से भी आप दौड़ना शुरू करते हो, उस बीच आपका काम ये होना चाहिए कि आपको ये सोचना है कि आज मुझे कितना टारगेट लेके चलना है, मतलब आज कल से कितना ज़्यादा बढ़ाना है, मतलब जो करना ही करना है, पर बाकी उसके ऊपर जितना है वो प्लस है ना, वो काम आपको उस समय सोचना है।
जैसे आज मेरा मान लो दौड़ने का टारगेट पूरा हो गया ना, तो अब से लेकर कल घर से निकलने तक जब मैं दौड़ने के लिए निकलूँगा तब तक मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा तो सोच की फितरत ऐसी है कि वो 1-2 मिनट के बाद नेगेटिव होना, आपको डिमोरलाइज़ करना, डीमोटिवेट करना शुरू कर देती है। तो बेहतर है कि उसके बारे में सोचो मत। अब चाहे बात हो दौड़ने की या बात हो लाइफ में किसी भी चीज़ की, जिस टाइम पे जो चीज़ कर रहे हो सिर्फ उसके बारे में सोचो, तो ही जीने का मज़ा है, तो ही दौड़ने का मज़ा है दोस्तों। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शूट का क्या है, देखो जब आपको लगे ना कि भाई आप ट्रैक तो कर ही लोगे अपना टाइम, जैसे भी आपका तरीका हो, अगर आप डिस्टेंस ट्रैक करो तो डिस्टेंस ट्रैक करो, टाइम जैसे मैं टाइम से ट्रैक करता हूँ, क्योंकि टाइम ट्रैक करने में फ़ायदा होता है कि कल को अगर मैं किसी और रूट में या किसी अलग एरिया में दौड़ता हूँ तो टाइम तो मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। मतलब अगर मैं बेसिक टर्म में बोलूँ तो टाइम मेरे लिए तो कांस्टेंट ही है ना। तो मैं किसी भी हाइट पे दौड़ूँ, ढलान में दौड़ूँ, ढलान में तो मत ही दौड़ना वैसे, हाइट में दौड़ूँ, सीधाई में दौड़ूँ, किसी अलग रूट में दौड़ूँ, हर जगह मुझे सिर्फ इतना करना है कि जो मेरा प्रीवियस टाइम था मुझे उससे ज़्यादा दौड़ना है। अब डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर मैं कोई सेम जगह में मुझे पता है भाई कि हाँ इतना एरिया ये 4-5 किलोमीटर है, 5-6 जो भी है, मतलब ठीक है, मुझे हैबिट हो गई। फिर जब नई जगह जाऊँगा ना तो हमारी बॉडी को नहीं पता चलता भाई कि जितना हम कल दौड़े थे आज हम उतना दौड़े या नहीं दौड़े, क्योंकि नई जगह का 1 किलोमीटर भी आपको पुरानी जगह के 5 किलोमीटर से ज़्यादा लगेगा। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप ऑब्वियस सी बात है कि पिछले दिन से ज़्यादा ही दौड़ोगे दोस्तों। अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को कल वरना पर अबे भाप कहाँ से उठ रही है, यहाँ से भाप आने का कोई मतलब ही नहीं यार। हाँ, धूल पता नहीं आप लोगों को दोस्तों दिखी नहीं दिखी, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे तो सिर्फ मैं ही हूँ। और ये भाप अगर धूल भी थी तो धूल का भी उड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये कोई मैं एक्टिंग वाली चीज़ नहीं कर रहा, मतलब एक ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे भाप आई कैसे। देखो ये पत्ता चलो ऊपर से गिरा है, छोड़ो इस बात को। हाँ, तो शूट का ही होता है कि जब आप लोग दौड़ रहे हो ना, दौड़ते होते जैसे आप लोगों को पता रहेगा कि भाई ये मेरा टाइम है, इस टाइम पे मुझे आपको पता है कि बस अब कुछ 1 मिनट बचा है या कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं, और आपको दिख रहा है कि वहाँ तक वो एरिया क्रॉस करते करते आपको जो टारगेट है, जो आज का आपका रियल टारगेट है, जो पूरा करना ही करना है ना, जिसके बाद आपको अचीवमेंट लगेगा भाई कि हाँ कुछ करा है मैंने आज, वो जैसे ही पूरा होने वाला होगा, जब कुछ सेकंड्स दूर होगा, वहीं से आपको देखना है कि अब यहाँ पे मेरा टारगेट पूरा होगा और इसके बाद यहीं से मैं बिना रुके, मतलब जैसे आपके लास्ट के जब 3-4 जब कदम बचे होंगे ना, आपको लंबी सांसें भरनी है, 2-3 जितनी भी भरो, लंबी सांसें भरो। क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को शूट के लिए प्रिपेयर करना है। और जैसे वो लंबी सांसें आपकी पूरी होंगी ना दोस्तों, तो उन सांसों को पूरा करने के बाद देख लो कि मुझे, जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कैसे दिखाऊँ, जैसे मान लो ये दिख नहीं रहा आपको यहाँ से, मान लो जैसे वो जो लाइट दिख रही है, लाइट देखो, ये इस लाइट से आगे कोई एरिया होगा, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते मेरा टारगेट है भाई कि अब मुझे पूरी जान लगा के शूट मार के कुछ भी करके इससे तो आगे जाना है। अब इससे आगे जाने से क्या होता है कि जैसे ही मैं शूट मारते हुए आपके पास ना एक गोल होना चाहिए। बिना गोल के दौड़ोगे तो ना ही दौड़ने में मज़ा आता है, ना ही दौड़ पूरी करने के बाद लगता है कि आपने कुछ किया है, क्योंकि आपके पास टारगेट ही नहीं था। बिना टारगेट के अगर निशाना लगाओगे तो उस निशाने का कोई मतलब नहीं है, उसमें मेहनत भी नहीं लगती है और ज़ोर भी नहीं लगेगा था। लेकिन अगर आपके पास टारगेट होगा तो निशाना लेने में मज़ा आएगा और निशाना पूरा होने की संभावनाएं भी आपकी बढ़ जाएंगी दोस्तों। वाह क्या बात करती है मैंने पर ये है बात। तो दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 9, मिलते हैं हम डे नंबर 10 में। और दौड़ने के बाद हमेशा जो आप लोग को मैंने कहा है कि स्ट्रेचिंग, दौड़ने से पहले भी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग, दौड़ने के बाद तो खासकर, और आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह और पुशअप्स करने ही करने हैं दोस्तों, ठीक है। और शूट भी मारनी कंपलसरी है। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद। सायोनारा।